हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे यानी इसका गला घोंट देंगे। सारे कंसेप्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर खुद बोलेगा कि मेरा आंसर ये है। आंसर खुद बोलेगा कि मेरा आंसर ये है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसमें इक्वल का साइन आ जाए तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हमने मसाला ही मैंने आपको देना थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले। इक्वेशन जिसमें इक्वल टू आ गया उसको इक्वेशन कहेंगे। ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन ये है, एलिप्स की इक्वेशन ये है, हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पैराबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन। सही है। अब इसको पैराबोला की इक्वेशन क्यों कहा जाता है? पैराबोला की इक्वेशन क्यों कहा जाता है? जब आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें तो y के आंसर आएंगे। फिर आप x, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ पैराबोला आएगा। पैराबोला हमारे पास इस तरह का होता है। एलिप्स हमारे पास इस तरह का होता है। हाइपरबोला हमारे पास इस तरह की होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो इसका ग्राफ ड्रा करें तो पैराबोला आएगा, इसका ग्राफ एलिप्स आएगा, इसका ग्राफ हाइपरबोला आएगा। इसलिए हम इसको पैराबोला की इक्वेशन कहते हैं, इसको एलिप्स की इक्वेशन और इसको हाइपरबोला की इक्वेशन। सही। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये तो सिर्फ कंसेप्ट की बातें थी। शो करें कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है पैराबोला की, यानी कि y² = 4ax की। ये दो इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस है एलिप्स की। ये दो इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं हाइपरबोला की। ये हमने शो करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे पहले ज़मानों की बात है, यानी कि आज से 500-600 साल पीछे चले जाएं, तो आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो आपने अपना पैगाम उस तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए या तो आप कोई कासद लेके आएंगे, यानी या तो अपने दोस्त को कहेंगे यार उस लड़की तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। सही है। या तो आप एक खत, चिट्ठी लिखेंगे और उस लड़की तक पैगाम पहुंचाएंगे। जो आप चिट्ठी का यूज़ करके उस तक पहुँच रहा है पैगाम, बिल्कुल वही कंसेप्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशन का। सही है। हमने इस तक पहुंचना है इन दो चीज़ों का यूज़ करते हुए। अब देखते हैं कैसे। फर्ज किया है कि हमारे पास एक चीज़ y है, y आप है, यानी कि आप, यहाँ पे लिख देता हूँ y मतलब आप। ठीक है। और x जो है ये वो है जिस तक हमने पैगाम लेके जाना। y वो है कि y आप है, x वो है जिस तक हमने पैगाम पहुंचाना है अपना। लेकिन अगर हम खत का यूज़ करें, यानी कि किसी और चीज़ का टी यूज़ कर लें, टी यानी कि खत, लेटर, चिट्ठी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेटर का यूज़ किया, लेटर का यूज़ किया। अगर हम तीसरे वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम ये इक्वेशन लेके आते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये हमने जो टी यूज़ किया इसको हम कहते हैं पैरामीटर, सही है। अब जो तीसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो हमने खत का यूज़ किया, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अब एक और तरीका आपको समझाता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस असल में होती क्या है। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है तो ये हमारे पास यहाँ y² = 4ax है। तो इस तक पहुँचने का एक ये रास्ता भी है जिसमें हमारे पास t आता है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। तो ये हमारे पास आएगा x = 80² और ये आएगा y = 280। हम इन दोनों की मदद से y² = 4ax तक पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इन दो इक्वेशन के ज़रिए हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्या इन दो इक्वेशन से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्या इन दो इक्वेशन से हम हाइपरबोला तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो आज के क्वेश्चन में हम यही प्रूव करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये वाला है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x = 80²
और ये क्वेश्चन नंबर 1 और y इज इक्वल टू 280 और हमने इन दोनों की मदद से क्या बनाना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये देखें कि इसमें हमारे पास t का नामो निशान भी नहीं है तो हम यहाँ से t ख़त्म कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ से t ख़त्म कर दे, आपकी मर्ज़ी है यहाँ से t ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो हम यहाँ से t को ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा t इज़ इक्वल टू y ओवर 2a मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और t इज़ इक्वल टू t। तो t की वैल्यू आ गई t इज़ इक्वल टू y ओवर 2a। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस t की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखा हुआ है तो x की जगह x ही आ गया, इज़ इक्वल टू a की जगह a आ गया और t की जगह y ओवर 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो x की जगह x ही आया, a की जगह a ही आया। अब ये y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, ये दो बार 4 4 और ये a का स्क्वायर, ये एक a से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी 4a बचा नीचे, तो ये 4a हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4ax इज इक्वल टू y का स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये देखें कि हमने इन दो इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने बना लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और हमने शो कर दिया कि ये दो इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है पैराबोला की इक्वेशन को। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं, ये आप नोट कर लें, फिर हम इसको रेज करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा और इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने क्या बनाना है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने ये बनाना। तो अगर आप देखें हमारे पास x स्क्वायर है और y स्क्वायर है तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास क्या आता है, ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें हमें वैल्यू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की चाहिए तो ये a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया तो ये आया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर चाहिए हमें तो ये b स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम देखें तो ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, यहाँ प्लस आ रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे। सही है, यहाँ लिखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी, राइट हैंड साइड में प्लस होगी। तो ये आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखें हमने इन दो इक्वेशंस की मदद से सोल्व करते हुए ये चीज़ बना ली और हमने शो कर दिया कि ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो इसको नोट कर लें, साथ साथ नोट्स लाजमी बनाते जाना। चलें जी, इसको हम रिमूव करते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें हमने करना है x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा
और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, और हमने शो क्या कराना है, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, अब माइनस आ रहा है वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1, ये हमने चीज़ बनानी है। फिर उसी तरह हमें एक्स स्क्र चाहिए ओवर ए स्क्र, तो हम दोनों तरफ स्क्र लेंगे, स्केयरिंग की हमने, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, फिर हमें क्या मिला, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र सेकेंड स्क्र थीटा, और ये हमारे पास आया वाई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र टेन स्क्र थीटा। सही है, फिर हमें एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र चाहिए, वाई स्क्र ओवर बी स्क्र, तो हम ए को इधर ले आएंगे, बी को इधर, तो ये एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र आ गया इज इक्वल टू सेकेंड स्क्र थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू टेन स्क्र थीटा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें तो यहाँ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन में 1 में से हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया, तो लेफ्ट हैंड से माइनस, राइट से राइट, तो एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू सेकेंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा। तो अब आप छोटी क्लास फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ के आए होंगे कि सेकेंड स्क्र थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्र थीटा। सही है, अगर हम इस टेन स्क्र थीटा को इस जानिब ले आए, यानी कि ये बन जाएगा सेकेंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस सारी की जगह हम 1 पुट कर देंगे, इस सारी की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो इस सारी की जगह हमारे पास 1 आ गया। ये चीज़ वैसे एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये दो जो इक्वेशंस हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं हाइपरबोला की इक्वेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको इससे पिछले क्वेश्चन चाहिए या इससे आगे वाले क्वेश्चंस जो कि हम कर रहे हैं वो चाहिए, तो एक्सरसाइज 1.1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।